हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे सामने यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। इसका रिएक्शन HOCl से कराया जा रहा है, कंपाउंड ए बन रहा है। और फिर उसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराया जा रहा है, जिससे कंपाउंड बी बन रहा है। और फिर उसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया है, जहाँ से कंपाउंड सी बन रहा है। सो द प्रोडक्ट सी इज, हमसे प्रोडक्ट सी पूछा जा रहा है कि क्या होगा। और जो चार प्रोबेबल हो सकते हैं स्ट्रक्चर सी के, वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसा होता है, मतलब एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी लिख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो अगर इन दोनों चीजों के बारे में हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस कंपाउंड में रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन होने कैसे वाली है। देखिए, हमारे पास जो HOCl है ना, पहले तो उससे रिएक्शन होगा HOCl से। तो यहाँ पे जो है, जो Cl है, इसका Cl पॉजिटिव के फॉर्म में रिएक्शन होगा इसमें। यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव होगा Cl के ऊपर, उसकी वजह से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और जो रिएक्शन प्रोसीड होगी बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग है वो तो रहेगा ही, इस पे लगा हुआ है सी, इस पे लग जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास जैसे 3 मेंबर्ड रिंग बन गई है और क्लोरीन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अब हम जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी जो OH माइनस का अटैक होगा, वो वहां कराएंगे जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन बनाने की। एक तो है कि हम यहाँ पर बना लें कार्बोकेटाइन इस कार्बन के ऊपर, सॉरी, एक तो है हमारी प्रोबेबिलिटी कि इस कार्बन के ऊपर बना लें या फिर इस कार्बन के ऊपर बना लें। अब देखिए, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, वो है इस कार्बन। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन यहाँ पे बनेगा, वो स्टेबल होता है, वो बहुत ही स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो ऑब्वियसली ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा बच्चों, ये इसी कार्बन पे करेगा, और ये क्लोरीन का बॉन्ड इधर की तरफ इस तरह से खुल जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ C के ऊपर Cl, यहाँ CH3, यहाँ C, उसके ऊपर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, और ये यहाँ पे लग जाएगा OH, और यहाँ तो एक CH3 है ही। राइट, अब देखिए अगले स्टेप में इस प्रोडक्ट का रिएक्शन कराया गया है एक्वस NaOH के साथ। देखिए एक्वस NaOH जब है ना, तो वो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। और क्लोरीन है क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने लायक, तो उसी का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा वो। ये अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो एक डायोल बनता है वो बन चुका है। पिनाकोल वाला हमारा जो सिस्टम है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हमारा फर्दर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा। अब देखिए हमारे पास वापस से वही सिचुएशन है कि हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कहाँ बनाएंगे, क्योंकि हमने जब इसमें H+ डाला ना, तो ये इन दोनों में ऑक्सीजन में से किसी एक को प्रोटोनेट करेगा, तो वहां से फिर वो वाटर के रूप में निकलेगा और एक कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो कहाँ बनाएगा ये सवाल है। तो ये कहाँ बनाएगा बच्चों, देखते हैं। देखिए ये बनाएगा इस वाले पे, ऑब्वियसली जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, साइक्लोप्रोपाइल से अटैच्ड कार्बन पे बनेगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड बन रही है हमारी, वो बन रही है दिस
OH CH3 COH OH2 यहाँ CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये देखो बच्चों यहाँ से इस तरह से बॉन्ड निकल गया, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन हम बना भी लेते हैं अपना कार्बोकेटाइन, ये हो गया फिनाइल ग्रुप, यहाँ COH CH3 C पॉजिटिव CH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो हम CH3 ग्रुप को माइग्रेट करा दें या तो पूरे फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट करा दें। तो जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है ना वो फिनाइल ग्रुप की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए फिनाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा। और फिनाइल ग्रुप के माइग्रेट करने के बाद देखें बच्चों क्या बनने वाला है यहाँ पे। तो इस कार्बन के ऊपर, राइट, हमारे पास इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH तो है ही, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर यहाँ फिनाइल ग्रुप लग जाएगा जिसको मैं पीएच लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, और ये जो अपना साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है वो तो, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है वो लगा ही रहेगा। अब देखिए ये जो लोन पेयर है ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 ये CPH साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और CH3। अब ये जो है डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और फाइनली हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पीएच लगा रहेगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा रहेगा, यहाँ पे CH3 लगा रहेगा। ये पीएच इज बेंजीन। तो देख लेते हैं कहाँ पे ये गिवन है ऑप्शन में हमें। ये गिवन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऑप्शन ए में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।